अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाजा मदर हुसैन आपकी खिदमत में मार्कहम सिटी से ओंटारियो कनाडा से मुखातिब है, और आज मैं आपकी खिदमत में मौलाना मुआज़ अब्दुर्रहमान ने जो खुतबा पेश किया जुमे का, उसकी मोटी मोटी कुछ बातें मैं आपकी खिदमत में पेश कर देना चाहता हूँ। उन्होंने इस तरह से कुछ शुरू किया। उन्होंने फरमाया कि कुरान शरीफ में 700 से ज़्यादा जगहों के ऊपर नमाज की अहमियत और नमाज के बारे में ज़िक्र है, 700 से ज़्यादा। तो फिर उन्होंने फरमाया कि अब आप को ये कैसे पता चले कि आपकी नमाज या आपकी जो दुआ मांग रहे हैं नमाज वगैरह में कबूल हुई या नहीं हुई, या आपकी नमाज कबूल हुई या नहीं हुई। तो उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि अगर हम नमाज पढ़ते हैं पांचों वक्त की, और हम जो है बुरी बातों से दूर हो रहे हैं, गलत चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, गलत चीज़ नहीं सुन रहे हैं, गलत बात मुंह से नहीं निकाल रहे हैं, इसका मतलब है हमारी नमाज कबूल हो गई है, हमारी दुआ कबूल हो गई है। लेकिन अगर हम पांचों वक्त की नमाज भी पढ़ रहे हैं और हमारी हरकतें भी चेंज नहीं हो रही हैं, हम बुरी बातें भी देख रहे हैं, बुरी बातें सुन भी रहे हैं, बुरी बातें बोल भी रहे हैं, धोखा भी दे रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हमारी नमाज कबूल नहीं हुई, हमारी दुआ कबूल नहीं हुई है। ये मैंने अपने अल्फाज में कहा है, जिस तरह से उन्होंने बयान किया तो उस तरह से तो मैं नहीं बयान कर सकता हूँ। माशाल्लाह उन्होंने इंग्लिश में बयान दिया था, इसका तर्जुमा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो ये एक बेसिक चीज़ थी कि पिछले 2-3 हफ्ते से वो नमाज की अहमियत के ऊपर बयान दे रहे हैं, पिछले 2-3 जुमों से। तो इंशाल्लाह अपनी नमाज़ों को हमें ठीक करना है, और अपनी नमाज़ों के साथ अपने आमाल को भी ठीक करना है। हमको अपनी दुआओं को कबूल करवाने के लिए अपने आमाल को दुरुस्त करना है इंशाअल्लाह ताला। तो भाई ये बेसिक छोटी सी चीज़ थी। उन्होंने और भी कुछ बयान फरमाया, और तवक्कल अल्लाह के ऊपर तवक्कुल होना चाहिए। मिसाल के तौर से उन्होंने कहा कि लोग जो है वो कहते हैं कि यार इंश्योरेंस ले लो तो फिर सेफ हो जाएंगे, और उसमें अल्लाह को शामिल नहीं करते कि अल्लाह पे तवक्कुल नहीं कर रहे हैं, वो इंश्योरेंस के ऊपर तवक्कुल कर रहे हैं कि इंश्योरेंस ले लो तो फिर हम सेफ रहेंगे। अल्लाह पे भी तवक्कुल होना चाहिए इंशाअल्लाह। इस बात के ऊपर भी ज़ोर देना चाहिए कि अल्लाह के ऊपर तवक्कुल हो, और हम अल्लाह पे तवक्कुल करें कि रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, रिज़्क़ देने वाला और रिज़्क़ छीनने वाला सब अल्लाह है, सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से आती हैं। उन्होंने इस सिलसिले में बहुत सी चीज़ें बताई, लेकिन ये मैंने मोटी मोटी 2-3 बातें आपकी खिदमत में पेश कर दी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब को सही राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सही आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमारी दुआओं को कबूल करे, और हमारी नमाज़ें अच्छी हो जाएँ तक़वे वाली। तक़वा क्या है ये भी मैं आपको 2 अल्फाज में बता देता हूँ। तक़वा ये है कि आप एक रास्ते पे चल रहे हैं कांटों से बचते हुए, एक रास्ते पे चल रहे हैं और आपके चारों तरफ कांटे हैं, उन कांटों से बचते हुए आप चल रहे हैं। इसी तरह से इस दुनिया में हमको चलना है गुनाहों से बचते हुए, गुनाहों से बचते हुए इस राह पे चलना है, इस दुनिया की राह पे चलना है गुनाहों से बचते हुए। ये तक़वा है। अल्लाह का खौफ ये भी एक तक़वा है। अल्लाह का खौफ होगा तो हम सही राह पे चलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।